पुतिन के शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी है दोस्तों। पुतिन को भारत दोस्त की जरूरत महसूस हो रही है। क्या भारत के जवानों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं पुतिन? भारत से मदद मांग रहे हैं पुतिन। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तभी से पूरा विश्व भी इनके प्रभावों को झेल रहा है, लेकिन युद्ध को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या रशिया कम मुसीबत में है? आपको बता दें कि रशिया खुद भी मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके देश से मिलिट्री में शामिल होने की उम्र के लायक जो मर्द हैं वो हजारों की तादाद में देश छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बल्कि रूस को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले देश जो लगातार रूस और यूक्रेन की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं वो ये दावे कर रहे हैं। रूस के सैनिकों में जाने कितने ऐसे सैनिक हैं जो कभी इस युद्ध के लिए जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें युद्ध में ले जाया गया। उदाहरण भी आपको जरूर देंगे दोस्तों, लेकिन बात इतनी है कि रूस अब चिंता में डूबा हुआ है। एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया है कि सभी देशों से मदद मांग रहा है, मगर कहीं से कोई जवाब अभी तक आया नहीं। अब भारत से भी मदद मांगी है रूस ने, क्योंकि रूस को लगता है कि इस तरह की मुसीबत से बस भारत ही उसे बाहर निकाल पाएगा। अब ऐसी भी क्या जरूरत है रूस की जिसे केवल भारत ही पूरा कर सकता है? और क्या भारत ये मदद करेगा या कर पाएगा? क्या बचा पाएगा डूबते हुए रूस को? चलिए आपको बताते हैं इस समय की रूस की सबसे बड़ी जरूरत के बारे में। आखिर किस कमी को पूरा करने के लिए रास्ता खोज रहा है रूस भारत के साथ मिलकर? दोस्तों, बात यह है कि रूस अब भारतीयों को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रलोभन दे रहा है। रूस ने खुद ऐसा बोला है। उसका कहना है कि भारतीय प्रवासियों को रूस में बुलाने के लिए अब बहुत से बदलाव और बहुत से विकास किए गए हैं, क्योंकि रूस में कई सेक्टर्स में कामगारों की भारी कमी हो गई है। कोई भी दूसरे देश के लोग रूस के हालातों को देखते हुए वहां जाना नहीं चाहते। लेकिन ये तो बात की बात है, उससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि खुद रूस के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में मिड मार्च तक लगभग 3 लाख लोग रशिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद अगस्त आते आते देश छोड़ने वालों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हो गई, और फिर अक्टूबर तक और 4 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। यानी 9 लाख लोग अकेले 2022 के फरवरी से अक्टूबर तक रशिया छोड़ चुके हैं। ज़्यादातर लोगों के थाईलैंड जाने की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई थी, लेकिन इस तरह 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों के एक साल के अंदर देश छोड़ देने की वजह से वहाँ कामगारों की भारी कमी हो गई है और लगातार बढ़ती जा रही है। शॉर्ट और सिंपल शब्दों में कहें तो रशियन इकोनॉमी लेबर शॉर्टेज की शिकार हो चुकी है, और अब इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कई स्कीम्स तैयार करनी है। बुधवार को न्यू दिल्ली में इंडिया रशिया बिजनेस फोरम से खुद रशिया एम्बेसडर डेनिस आइलपोव ने यह कहा कि रशिया इंडियन एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए रास्ते खोज रहा है, और भारत से इस बारे में बात भी हो चुकी है। दोस्तों, अपनी लेबर शॉर्टेज को कम करने के लिए रूस ने भारत की तरफ रुख किया है, और भारत ही है जो अकेला भी रूस की मदद कर सकता है और उसकी लेबर नीड्स को कम कर सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ यंग पॉपुलेशन भी अच्छी है और स्किल्ड भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही रशिया ने रशियन गोल्डन वीज़ा निकाला है, जिससे विदेशियों का रूस में जाकर रहना बेहद आसान हो गया है, जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और भारत को भी ये वीज़ा अलग से ऑफर किया गया था। ये वैसे तो रशिया में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए है, लेकिन इसमें एक नॉर्म ये भी है कि अगर कोई भारतीय रशिया में इन्वेस्ट करेगा तो वो लाइफ टाइम इसी वीज़ा के सहारे रशिया में रह सकता है, एक सिटीजन की तरह। उसे पहले की तरह किसी रशियन सिटीजन से शादी करने की या फिर रशियन बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली रशिया भारतीयों को अपने देश में आकर रहने के लिए न्योता ही दे रहा है। पहले डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से बात की, लेबर शॉर्टेज को कम करने में भारत की मदद मांगी। दूसरी तरफ इनडायरेक्टली कई स्कीम्स बना चुका है ताकि भारतीय प्रवासी रशिया में जाकर बसें। लेकिन दोस्तों, ये जो मीडिया है ना, ये किसी भी बात को सीधी तरह से देखता ही नहीं है। किसी बात का हर एक पहलू बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता नहीं है मीडिया। और इस तरह इंडियंस को अट्रैक्ट करने का भी एक चौंकाने वाला पहलू चर्चा में है। दरअसल रशिया जबरदस्ती अपने मिलिट्री एजेड मैन को आर्मी में धकेल रहा है। लगभग 1 साल पहले एक रशियन सोल्जर की वीडियो वायरल हुई थी। वो एक कैप्चर्ड रशियन सोल्जर था जिसे पकड़ लिया गया था यूक्रेन वालों द्वारा, जो रोते हुए फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने हमें मरने के लिए भेजा है, सभी साथी मारे जा चुके हैं, बस मैं ही जिंदा हूँ। उसने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो हमें मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इसे बलि का बकरा कह सकते हैं। उसने कहा कि उनसे मिशन के बारे में झूठ बोलकर उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया गया है। सीनियर्स ने जो भी बोला वो बिल्कुल झूठा और बकवास था।
और ऐसी एक वायरल वीडियो में एक रशियन सोल्जर रोते हुए बता रहा था कि उसके मरे हुए साथियों को उठाने तक की कोई कोशिशें नहीं की गई, यहाँ तक कि घायल सोल्जर्स को वो खुद मार रहे हैं। दोस्तों, यूएस द्वारा एक रिसेंटली रिलीज किए गए डेटा के अनुसार रूस के लगभग 3 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस ने यह भी अनाउंस किया था कि पार्शियल सोल्जर्स को भी वॉर के लिए आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। पार्शियल सोल्जर्स यानी वो सोल्जर्स जो अपनी आर्मी में शामिल होने की एक्टिव ड्यूटी कमिटमेंट को पूरा कर चुके हैं, लेकिन 8 साल तक की सर्विस देने की मिलिट्री रिक्वायरमेंट अभी बाकी है उनकी। यूके डिफेंस इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार इस पार्शियल मोबिलाइजेशन में आए सैनिकों में भी लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि कहीं भारतीयों को भी तो रूस बुलाने के बाद आर्मी में शामिल नहीं कर लिया जाएगा। रूस 5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जंग में लड़ने के लिए सेना में शामिल कर चुका है। जब से रूस ने भारत से मदद की उम्मीद की है, तभी से लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट का मानना है कि इंडियंस को, हम भारतीयों को यूके, कनाडा और अन्य ऐसे देश जो बिन पेंदे के लोटे हैं, वहाँ जाकर काम करने के बजाय भारत के मित्र दोस्त रूस में जाकर काम करना चाहिए और वहाँ की बिगड़ी हुई आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में रूस की मदद करनी चाहिए। एक गुट ये चाहता है, लेकिन वहीं दूसरे गुट का कहना है कि पुतिन अब अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें सैनिकों की कमी महसूस हुई तो वह भारतीय प्रवासियों को भी लड़ने के लिए युद्ध में भेज सकते हैं। तभी तो रूस में विदेशियों के आकर रहने के लिए ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जो आज से पहले कभी नहीं किए गए। वीज़ा को इतना आसान बना दिया गया है कि एक तरफ भारतीयों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने 5 लाख नए सैनिकों को सेना में भर्ती कर दिया है। पिछले साल भी 4 लाख लोगों को सेना में भर्ती किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी युद्ध के लिए बुला लिया गया है। और कुछ समय पहले पुतिन ने 2026 तक अपनी सेना की कैपेसिटी को 15 लाख तक पहुंचाने की घोषणा भी की है, जो अभी तक 12 लाख भी नहीं थी। पुतिन का ऐसा पागलपन और मनमानी देखकर खुद रूस के युवा भी देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत अपने मित्र रूस के साथ मिलकर रास्ते तो खोज रहा है रूस की लेबर शॉर्टेज को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को वहां अपने नागरिकों को भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें जबरदस्ती या फिर बहला फुसला कर सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मदद के नाम पर कोई जाल नहीं बिछाया जाएगा। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को रूस में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।